हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नितिला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में। तत्पश्चात नितिला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे ऐसी कृपा की वांछा करता हूँ। आज हम गुरुदेव की कृपा से जिस स्थान पर आकर उपस्थित हुए हैं, गोवर्धन परिक्रमा के अंतर्गत, इस स्थान का नाम है बिछुआ कुंड। यहाँ पे बड़ी ही सुंदर लीला हुई है, उसको हम श्रवण करते हैं। ब्रज के जितने भी स्थान हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे आके भगवान की राधा और कृष्ण की मिलन की लीलाएं होती है, तो कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे उनकी वीरे की लीलाएं होती हैं, और कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे आके दोनों की ही अनुभूति होती है। तो आज हम यहाँ पे उस लीला को श्रवण करेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण राधा जी के वीरे में होते हैं और कैसे फिर राधा जी का यहाँ पे उनके साथ मिलन होता है। तो एक ग्रंथ है, इसका नाम है श्री श्री राधा कृष्ण अर्चन दीपिका, श्रील जीव गोस्वामी जी द्वारा रचित। तो उसी में से ही इस लीला का हम लोग आज पाठ करेंगे। राधा जी जो है आज कृष्ण से मान करी हुई हैं। तो राधा जी ने जब कृष्ण से मान करा हुआ है, और कृष्ण अनेक प्रयास करते हैं राधा जी के मान को भंग करने के लिए, और आज राधा जी के मान को भंग करने के लिए वो उनके द्वार पे खड़े हैं। और राधा जी ने अपनी सखियों को बोल दिया है, शठ्यो हम न वेख्यम पुनरपि इह मान धन्या, कि आज उस शठ को अंदर मत आने देना, उसको बाहर ही कुंज के बाहर रोक देना। इसलिए राधा जी की जो सखियां हैं वो कुंज के बाहर ही खड़ी हो जाती हैं। राधा जी की मंजरियां कुंज के बाहर खड़ी हो जाती हैं और कृष्ण को निषेध कर देती हैं और बोलती है कि अरे शठ, आज तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। अब उतने में राधा जी देखती है कि द्वार पे कौन खड़ा है। तो सखी पूछती है, कृष्ण बोलते हैं कि सखी पूछती है द्वार पे कौन खड़ा है। तो सखी बोलती है राधा जी को, सखी राधा जी को बोलती है कि द्वार पे विदु खड़े हैं। विदु का होता है अर्थ चंद्र, यानी कि बोलना चाह रही है कि कृष्ण चंद्र खड़े हैं, लेकिन राधा जी ने आज मान किया हुआ है। तो वहाँ पे राधा जी उसका अर्थ कर लेती है, अच्छा चंद्र यहाँ पे क्या कर रहा है, चंद्र कुंज में क्या कर रहे हैं, चंद्र को तो आसमान में रहना चाहिए, उसको बोलो जाओ आसमान में चले जाए। फिर उतने में जब कृष्ण इसको सुनते हैं, फिर कृष्ण बाहर खड़े हैं। फिर कृष्ण बोलते हैं नहीं राधा जी का मैं नायक खड़ा हूँ। तो सखी बोलती है बाहर नायक खड़े हैं। तो राधा जी नायक का अर्थ करती है हार। नायक का अर्थ होता है हार में लगा हुआ मोती, जो हार के पीछे मोती होते हैं उसको भी नायक बोलते हैं। तो राधा जी बोलती है अगर वो नायक है तो फिर यहाँ कुंज में क्या कर रहा है, उसको तो गले में जो मोतियों की माला होती है उसको तो वहाँ पे जाके स्थित होना चाहिए। उतने में फिर वहाँ पे राधा जी कृष्ण बोलते हैं कि माधव खड़े हैं, माधव। तो माधव का अर्थ कौन होता है, माधव। माँ का अर्थ होता है मूल लक्ष्मी, जो उसको धारण करे। तो मूल लक्ष्मी को जो धारण करे वो हो गए नारायण, लेकिन मूल लक्ष्मी कौन है, मूल लक्ष्मी है श्रीमती राधा रानी, इसलिए कृष्ण का नाम है माधव, और माधव नारायण जी का भी नाम है। तो राधा जी उसका अर्थ कर लेती है माधव का अर्थ कि नारायण खड़े हैं। तो राधा जी बोलती है नारायण खड़े, तो नारायण का यहाँ पे क्या काम, नारायण को तो बोलो वैकुंठ में जाए, वो वृंदावन में क्या कर रहे हैं। अब उतने में कृष्ण जो है, आज राधा जी का जो मान है वो बहुत दूरू मान है, वो टूटने वाला नहीं है, बहुत गाढ़ा मान है। अब कृष्ण उतने में क्या करते हैं कि देख रहे हैं कि अब तो राधा जी का आज मान टूटेगा नहीं। तो उतने में कृष्ण वहाँ से बाहर आते हैं और इस स्थान पे आके बैठ जाते हैं। और यहाँ पे जब वो आते हैं तो आज कृष्ण की दशा कैसी है, वो राधा जी के वीरे में विभावित है, राधा जी के वीरे में चिंतित हो रहे हैं कि कैसे मेरा राधा जी से मिलन होगा। वहाँ पे अब माधव की स्थिति कैसी है, कृष्ण जो है अभी वो राधा विरही माधव हो गए, जो राधा जी के वीरे में है। और फिर वो इस परमानंद धाम, इस गोवर्धन में प्रवेश करते हैं। और यहाँ पे आके अब कृष्ण जो है वो वीरे से तापित है, राधा जी के वीरे से तापित है। जो जब कृष्ण राधा जी के वीरे से तापित है तो उस समय चंद्रमा हो, चाहे वो मलय पवन की सुगंध को वहन करने वाला सुशीतल पवन हो, या फिर उनकी शरीर पे लगा हुआ चंदन का लेप हो, यहाँ तक कि उनका जो पीताम्बर है वो पूरा भीगा हुआ है, और वो भीगा हुआ पीताम्बर भी उनके हृदय में जो ताप है राधा जी के वीरे के प्रति, उसको शांत नहीं कर पा रहा। अब जब वो राधा जी के वीरे में हो जाते हैं तो राधा जी के वीरे में उनकी कैसी स्थिति होती है, वो बहुत धीर होके राधा जी के वीरे में उनको अब चारों तरफ राधा जी की स्फूर्ति होती है। जैसे ही वो एक लता को देखते हैं, और लता जो है कनक लता है, और वो लता जैसे ही हिलती है तो उनको ऐसे लगता है कि मानो श्रीमती राधा रानी आ गई, और वो एकदम से भागते हैं उस लता की ओर। और फिर जैसे ही उनके कान में पास में जो सरोवर है, सरोवर में जो हंस होते हैं, हंस की जो ध्वनि होती है, हंसों की ध्वनि सुनते ही उनको ऐसे लगता है कि राधा जी के जो नुपुर है वो मानो कि राधा जी की नुपुर की ध्वनि है। फिर वो भागते हैं उस सरोवर की ओर। अब सरोवर की ओर वहाँ पे जाके देखते हैं तो वहाँ पे भी राधा जी नहीं है। अब वो राधा जी के वीरे में धीरे धीरे उनको इतना वीरे होने लगता है, ये वीरे की एक विशिष्टता है कि मिलन में तो केवल एक ही राधा जी के दर्शन होते हैं, अब वीरे में उनको चारों तरफ ही राधा जी के दर्शन होने शुरू होते हैं। जब वो सुंदर सुंदर
इनको देखते हैं, पुष्पों के गुच्छे को देखते हैं, तो पुष्प के उन गुच्छों को देख के उनको राधा जी के जो वक्षस्थल है उसका स्मरण होता है। जब वो आसमान में पूर्ण चंद्रमा को देखते हैं तो उसको देखने के साथ साथ उनको राधा जी के मुख चंद्र का स्मरण होता है। जब वो हिरण्यों के नेत्रों को देखते हैं तो उनको राधा जी के जो युगल नेत्र है उनका स्मरण होता है। जब वो मयूर को नृत्य करते हुए देखते हैं तो उनको राधा जी के केशपाश उसका स्मरण होता है। यहाँ तक कि जब पद्म की मृणाल को देखते हैं तो राधा जी के जो बाहु युगल है उनको स्मरण होता है। इस प्रकार उनको हर जगह सदृश किसका, केवल राधा जी का ही दर्शन होता है। अब राधा जी का दर्शन, उस भ्रम में राधा जी को चारों तरफ देखते देखते एकदम से कृष्ण को मूर्छा आ जाती है और अब फिर वो एक कदम के वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठते हैं और उस कदम के वृक्ष के नीचे बैठ के अपने नेत्रों को बंद करके राधा जी का स्मरण करना शुरू करते हैं और निरंतर राधा जी के उस चिंतन में कृष्ण डूब जाते हैं। और उसी समय क्या होता है, पंचम स्वर के अंदर कोयल जो है एक तान छोड़ती है। उस तान को सुनते ही और सुंदर सुंदर भ्रमरों की उस गुंजान को सुनते ही कृष्ण जो है एकदम से भी ध्यान में तो थे, राधा जी के बैठे थे, एकदम मूर्छित हो जाते हैं। अब किसी प्रकार से जब उनकी थोड़ी मूर्छा भंग होती है, अब कृष्ण एक, जैसे गोपी गीत क्या है, गोपी गीत वो है जिसमें गोपियों ने एक गीत गाया है कृष्ण के विरह में, उसी प्रकार से एक गीत है, इस गीत को भगवान कृष्ण ने राधा जी के विरह में गाया है। तो ये जो गीत है, जीव गोस्वामी जी ने इसको लिखा है, हरि हरि कथम अहम जीवम इदानिम राधा न वदती मही बहुवादिन कम अपि मिताम अपि वाणिम। हाय हाय, कितने दुख की बात है कि इतना यातना सहन करके भी मेरे प्राण अभी तक जीवित हैं। कृष्ण इस बात को बोल रहे हैं, अरे मैं कितनी स्पृहा और कितनी आशा लेके श्रीमती राधा रानी के पास गया, लेकिन मेरी कातरमयी प्रार्थना सुनना तो बहुत दूर की बात, वो तो मुझे देख के ही दूर चली गई। मैंने कितना दुख निवेदन करने का प्रयास किया, लेकिन मेरे दुख को सुनना तो दूर की बात, उससे तो मेरे और राधा जी ने मेरी तरफ दृष्टिपात भी नहीं किया। अब मेरा दुख कौन सुनेगा? मैं किसके पास जाके अपने हृदय की जो भाव है मैं किसके सामने जाके व्यक्त करूँगा? और राधा जी ने क्या किया, सब सखियों के सामने जब मैं उनके सामने गया तो उन्होंने वस्त्रांचल से अपने मुख को ढक लिया और मैंने कितना प्रयास करके जिस दिशा में जाता रहा, राधा जी उस दिशा से मुड़ के किसी और चली गई। अरे राधा जी जब सखियों को देख के हंस रही थी तो मुझे देखने के साथ साथ उसने अपना मुंह फेर लिया। तो कृष्ण जो है इस भाव के साथ साथ बड़ा दुखी हो रहे हैं। फिर कहते हैं, अरे राधा जी तो यहाँ पे पुष्पों का चयन करने आती है और मैं खुद अपने हाथ से सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ के मैंने राधा जी के पास लेके गया, लेकिन उन पुष्पों को स्पर्श करना तो दूर की बात, राधा जी ने तो उन पुष्पों को देखा तक नहीं। ना प्रसीदति वृषभानु किशोरी किम करेव क्वनु यामी। हाय हाय, वृषभानु किशोरी राधा रानी की प्रसन्नता तो बहुत दूर की बात, अब मैं क्या करूं, वो तो मेरी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर रही हैं। ना जाने कि मेरा जो हृदय है इस ज्वाला से कब निवृत्त होगा। अब कृष्ण जो है उस समय उनकी हृदय की दशा कैसी है बता रहे हैं, निरवधि दुसह मनमत लुब्ध कविद्ध माना प्रलम अपि, कि मानो जो मेरा हृदय कैसा हो चुका है, प्रलाप करते करते कृष्ण के राधा जी के विरह में कृष्ण बोल रहे हैं, मानो मनमत के व्याध के बाण से मेरा हृदय जो है विद हो चुका है। फिर उसके बाद कृष्ण कहते हैं, मैंने क्या प्रयास में कमी छोड़ी थी, मैं तो राधा जी के पास उनके चरणों में जाके मैंने अपनी प्राण प्रिय मुरली को भी उनके चरणों में अर्पित कर दिया, अपना मोर मुकुट भी उनके चरणों में अर्पित कर दिया, स्वयं भी उनकी सखियों के सामने हाथ जोड़ के बैठा रहा। हाय, तब भी राधा जी ने मेरे ओर दृष्टिपात नहीं किया। हा जीवती ना तृपसे त्वम कथम ई दुष्कृतेन। हाय हाय निर्लज प्राण, कृष्ण अपने प्राणों को बोल रहे हैं, हाय हाय निर्लज प्राण, कि ऐसे परम रसमयी प्रेम की सागर श्रीमती राधा रानी के विरह में तू अभी भी जीवित है, तू अभी भी अपना दिन बिता रहा है, तुझे लज्जा नहीं आती? कृष्ण आज राधा जी के बहुत विरह में है। अब राधा जी के इतने विरह में जब वो डूब जाते हैं तो उनको फिर क्या नजर आता है, पूर्व राधा पश्चात अपि च मम राधा, उनको पूर्व दिशा में राधा नजर आती है, पश्चिम दिशा में भी राधा नजर आती है। स्फुरंतेशा सम्यक वसति मम राधा अंतर्गता, यहाँ तक कि उनको चारों दिशाओं में ही राधा राधा नजर आती है। और उसके बाद देखते हैं, अरे चारों दिशाओं में क्यों, राधा जी तो मेरे हृदय में प्रवेश कर गई हैं। फिर कृष्ण बोलते हैं, अरे राधा जी क्या कोई ऐसी चमत्कारी विद्या जानती है क्या, या कोई जादूगरी विद्या जानती है कि वो मेरे हृदय के अंदर ही प्रवेश कर सकती है? ये तो कोई जादूगरनी ही है। और जब वो उनके हृदय में प्रवेश कर जाती हैं तो फिर वो क्या देखते हैं, नीचे की ओर देखते हैं राधा, ऊपर की ओर देखते हैं राधा, वृक्ष को देखते हैं राधा, लताओं को देखते हैं राधा, पताओं को देखते हैं राधा, चारों तरफ उनको राधा राधा राधामय दर्शन ही प्रतीत होते हैं। ये है विरह। विरह में क्या होता है, विरह में जो प्रेम है वो कोटि कोटि गुना बढ़ जाता है। इसलिए जो प्रेम है बताया, ये प्रेम क्या है, श्रील विद्यापति जी अपने कीर्तन में बताते हैं
कि ये प्रेम ऐसी चीज़ है जो प्रेम कभी टूट नहीं सकता। परव ना नीत करह सब कोई, करिए प्रेम जहु विरे ना होई। अगर प्रेम होता है तो प्रेम में तो विरह होता ही नहीं है। तो बताया फिर नित्य मिलन, नित्य मिलन भी, नित्य प्रेम में नित्य मिलन भी नहीं है। तो ये प्रेम कैसा है कि जिस प्रेम में विरह भी नहीं है और नित्य मिलन भी नहीं है। बताया यही प्रेम है कि इस प्रेम के अंदर परव यानी कि नित्य परव चलता है। वो नित्य परव क्या है? वो प्रेम का एक परव है जो कि इस प्रेम में बाहरी दृष्टि से विरह नजर आ रहा है, लेकिन उस विरह के अंदर भी क्या है? उस विरह के अंदर भी मिलन है। अब राधा और कृष्ण का विरह में क्या हो रहा है? ये विरह के अंदर भी मिलन, इसलिए इसको बोलते हैं कि करिए प्रेम जहु विरह ना होई। ये प्रेम ऐसा है जिसमें बाहरी दृष्टि से आपको विरह नजर आएगा, लेकिन कभी भी दोनों प्रिय प्रियतम आपस में बिछड़ते नहीं हैं। इसलिए बताया कि ये जो प्रेम है वो प्रेम इस जगत में नहीं है। कि चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, विशुद्ध प्रेम जैन जाम्बू न हेम, से प्रेम निर्लोके न है, यदि है बार योग ना है तबे वियोग, वियोग हैले केहे न जियाए। कि ये जो शुद्ध प्रेम है उसकी उपमा दी एक से विशुद्ध प्रेम हेम्बु जद हेम, उसकी उपमा एक ऐसी मणि से दी है जो मणि इस जगत में मिलती नहीं है। बताया वो प्रेम कैसा है? यदि है बार योग ना है वियोग, कि अगर एक बार उस प्रेम में योग हो गया तो कभी वियोग होता नहीं है, इसलिए कभी भी वियोग नहीं होगा। लेकिन अगर है बे वियोग, अगर वियोग हो गया तो बताया कि केहे ना जियाए, फिर प्राण प्रिय और प्रियतम दोनों जीवित नहीं रह सकते। तो इसलिए वो जो प्रेम है उसमें नित्य ही परव रहता है। अब आगे बताते हैं, फिर कृष्ण जब उनको चारों तरफ ही राधा जी के दर्शन हो रहे हैं, राधा जी की स्मृति हो रही है, फिर वो राधा जी को बोलते हैं, अरे राधे, मैं तुम्हारे वीर से कातर हूँ, अपने हाथों से मुझे स्पर्श करो और अपने स्पर्श से मुझे पुनर्जीवित करो और मुझे वापस अपना आलिंगन प्रदान करो। बिना प्राणे देह कथम ई भवेत कूना सलीलम। अरे राधे तुम ही बताओ, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या प्राण इस जगत में बिना देह के रह सकते हैं? अगर देह चला गया, प्राण चले गए तो देह तो अलग ही हो गया, प्राण तो बिना देह के रह ही नहीं सकते। बिना मीनस चंद्रो विलसिति बिना कुमना रजनीम। अरे क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकती है? और पूछता हूँ, क्या रात्रि से अतिरिक्त चंद्रमा शोभा पाता है? चंद्रमा की शोभा तो रात्रि में ही है। बिना अन्नम का प्राण स्थितर इह कृष्णो अपि नितराम। क्या बिना प्राण के कोई बिना अन्न के प्राण जीवित रह सकते हैं? बिना अन्न के तो प्राण भी जीवित नहीं रह सकते। अन्न से ही हम लोग जीवित हैं, मछली जल से जीवित है, चंद्रमा की शोभा जो है वो रात्रि से है, और प्राण जो है वो देह में ही अवस्थान करते हैं। कृष्ण बोलते हैं हाँ ये सब भी हो सकता है, लेकिन बिना राधम प्रेम और मदन लीला रस निधिम, लेकिन मैं बिना उस रस सागर रस की निधि श्रीमती राधा रानी के बिना कृष्ण नहीं रह सकते। तो ये वो स्थान है जहाँ पे कृष्ण क्या करते हैं? राधा जी के विरह में है। अब सखी कृष्ण के इस विरह को देख के सखी जब होती है तो सखियाँ राधा जी के पास जाती हैं और इसका वर्णन करती हैं, राधा जी को बताती हैं कि कृष्ण की कैसी दशा है। वृषभानु नंदिनी जपाए रात्रि दीनी, भ्रमेना बोलाए आन। सखी बोलती है, अरे वृषभानु नंदिनी जपे रात्रि दीनी, की कृष्ण की भी कैसी दशा है? वो भ्रम में भी किसी और गोपी का नाम नहीं ले रहे, केवल किसका नाम ले रहे हैं? राधे राधे राधे। और कैसे ले रहे हैं? पुरुष रत्न बर धरनी लोटा ओट, की कहो आरती और। सखी बोलती है, मैं और क्या आरती बताऊं? कृष्ण की इस समय कितनी आर्त स्थिति है, कितने वो दुखी हैं। पुरुष रत्न बर, वो पुरुषों में रत्न है, साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान है। धरनी लोटा ओट, और वो धरनी पे क्या कर रहे हैं? लोटा मतलब लोटपोट कर रहे हैं। और धरनी पे लोटपोट कैसे कर रहे हैं? जैसे कोई व्यक्ति तड़पता है तो जैसे मछली होती है, मछली को जल से बाहर निकाल दो, तड़पती है। तो कृष्ण राधा जी के विरह में इस भूमि के ऊपर क्या कर रहे हैं? लोटपोट कर रहे हैं। और फिर सखी आगे बोलती है, लोटपोट करते हुए क्या बोलते हैं? रा बोली धा बोली बोल ई ना पाई, धरा धर बहाए लोर। रा बोली धा बोली बोले भी ना पाई, कि कृष्ण जो है जब राधा बोलना भी चाहते हैं तो रा बोलते हैं, लेकिन इतना रो रहे हैं कि उनके मुख से धा नहीं निकल रहा, केवल रा 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 बोल के रो रहे हैं। और इससे पहले कि वो धा बोले, धरा धर बहे लोर, रा बोलने के साथ ही उनके जो नेत्र हैं उससे इतना जल निकलता है, इतना जल निकलता है कि पूरी जो उस सब पृथ्वी है, उनके जो वस्त्र है सब भीग जाते हैं। ऐसी कृष्ण की दशा है। तो वहाँ पे कृष्ण जो है राधा जी के भाव में है, राधा जी के विरह में है, और राधा जी के विरह की इस दशा को एक सखी दूसरी आके जाके बताती है। और फिर सखी बोलती है, से अति नागर तमे सब सार, परसहु मल्लई प्रेम पसार। अरे राधा जी अपने मान को त्याग दो, तुम जिस प्रकार से
सारी नागरियों में सर्वश्रेष्ठ, उसी प्रकार से सारे रस के सार कौन है? कृष्ण है। और इसलिए चलो उस प्रेम प्रसार में, उस प्रेम के बाजार में चलते हैं। उस प्रेम के प्रसार में क्या होता है? उस प्रेम के बाजार में जो जौवन रूपी नगरी के अंदर ये जो प्रेम प्रसार है, वहाँ पे यौवन का लेन देन होता है और उसका मूल्य क्या होता है? प्रेम रूपी उपयुक्त मूल्य प्राप्त करके उस यौवन का आदान प्रदान होता है। अरे राधा जी को बोलती है सखी, सजनी से हरि रस बनी जार। अरे वो जो कृष्ण है वो बढ़िया है रस का, इसलिए गोप भ्रमे जनू बोला गमार। तुम उसको गोप वंश में आया है तो उसको गवार मत समझ लेना, वो वास्तविक में रस का कौन है? बनिया है, रस को पूर्ण जानने वाला है। इसलिए चलो वहाँ पे कृष्ण के साथ मिलन होगा। अब उतने में क्या होता है, जब कृष्ण राधा जी के मान को तोड़ने के लिए फिर सखियाँ बीच में आती हैं और कृष्ण को एक गोपी बना देती हैं। अब कृष्ण जब गोपी बन जाते हैं तो ये बिछुआ कुंड है। इसी बिछुआ कुंड में राधा जी जो है वो अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा करने आती हैं। अब आज कृष्ण जो है, कृष्ण भी गोपी बन के उसी जल क्रीड़ा के साथ में और कृष्ण के राधा जी के साथ आए हुए हैं। उतने में राधा जी का जल क्रीड़ा करते करते बिछुआ खो जाती है। अब जब बिछुआ खो जाती है या कोई सखी घुमा के जानबूझ के घुमा देती है क्योंकि उनको मिलन कराना है, तो अब उतने में क्या होता है, जो नई गोपी आई है ये नई गोपी उस बिछुआ को ला के राधा जी को दे देती है। तो राधा जी जैसी उस बिछुआ को अपने प्राप्त करती है तो राधा जी साथ ही साथ में बड़ी प्रसन्न होती है और उस गोपी का आलिंगन करती है और समझ में आ जाता है ये गोपी नहीं, ये तो गोप है, ये तो हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण है। इस प्रकार से राधा जी का यहाँ पे मान टूटता है और ये जो स्थान है बिल्कुल गोवर्धन की ही तलहटियों में स्थान है। इस स्थान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरुदेव बोलते थे, इफ़ मूड ऑफ सेपरेशन इज़ नॉट अराइजिंग योर भजन इज़ ज़ीरो। शून्य है, हमारा भजन अभी आरंभ भी नहीं हुआ जब तक हमारे हृदय के अंदर ये मूड ऑफ सेपरेशन ब्रजवासियों के प्रति, कृष्ण के प्रति, गुरुदेव के प्रति उत्पन्न नहीं होगा, वैष्णवों के प्रति। तो हम इस भूमि से ही प्रार्थना करते हैं, ये जो भूमि है ये विरह की भूमि है। हमारे हृदय में भी किंचित मात्र अगर गुरुदेव के प्रति, वैष्णवों के प्रति, महाप्रभु के प्रति किंचित मात्र भी अगर विरह उत्पन्न हो जाए तो हम समझेंगे हमारा जीवन धन्य है। क्योंकि अनेक अनेक जन्मों से हम लोग प्यासे हैं, इस संसार की पीछे हम भाग रहे हैं, लेकिन इस संसार की ने कभी हमारी प्यास नहीं बुझाई। इस संसार में हम कितने जन्मों में कितनी स्त्रियों का भोग करके आ चुके होंगे या कितने पुरुषों का, कितने जन्मों के अंदर हम कितना ही माँ का वात्सल्य प्रेम, कितना ही हम भोजन पानी सब करके आ चुके हैं, कितना सोना चांदी राजा सब कुछ भोग के आ चुके हैं, लेकिन तब भी ये आत्मा प्यासी है। क्यों? संसार की उससे ये प्यास नहीं बुझेगी। ये प्यास जो है गलत चीज़ की लग चुकी है। वास्तविक में ये प्यास लगनी चाहिए ब्रज रस की। इस ब्रज रस की अगर प्यास लग जाए, वो विरह उत्पन्न हो जाए, तभी हमारा जीवन धन्य है। यही इस ब्रज रस से कामना है। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।